जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी की कृपा की छांव में हंसते खेलते रहे, आपका परिवार खुशहाल हो। आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं बहुत ही जल्द। एंड गुप्त नवरात्रि में आप बहुत लोग ऐसे हैं जो बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं कि मेरे मंत्र सिद्ध हुए या नहीं, या मैं कोई मंत्र सिद्ध कैसे करूं, कब करनी चाहिए। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगी कि अगर आप इस गुप्त नवरात्रि कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें। तो उसको लेकर के मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी। इस गुप्त नवरात्रि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इस गुप्त नवरात्रि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको पहला दिन संकल्प लेना होगा। रात्रि में आप संकल्प लेंगे 9 बजे के बाद, पहला दिन ही गुप्त नवरात्रि जिस दिन स्टार्ट होंगे। एंड आप रात को संकल्प लेकर सबसे पहले एक आसन बिछा लेंगे, लाल रंग के लाल वस्त्र आप धारण करेंगे। और वैसे तो लाल मिठाई या कोई फल आप लाल ले सकते हैं, जिसमें अनार बेस्ट है। तो आप अनार लेंगे, एक अनार आप लेंगे, ले करके वो आप माता रानी की जो भी प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है वहाँ पर आप माता रानी को आप अर्पित करेंगे। अर्पित करते हुए आप हाथ में गंगा जल एंड अक्षत लेकर, फूल लेकर आप संकल्प लेंगे। एक सिक्का आप रख सकते हैं, 11 रुपए रख सकते हैं। और आप संकल्प लेकर, मन ही मन संकल्प लेकर आप माता रानी को बोलेंगे कि मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ 11 बार, जितना बार, वैसे तो आपको अगर सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध कुंजिका को 51 बार पढ़ना होता है। 51 बार मैं पढ़ूंगा बोलते हुए आपको उनके तरफ, उनके चरणों में अपना जो संकल्प आपने लिया उसको आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आप प्रतिदिन 51 बार सिद्ध कुंजिका पढ़ेंगे। वही टाइम पर, सेम टाइम पर आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर आप पहला दिन 9 बजे रात को बैठते हैं तो नेक्स्ट डे भी 9 बजे, 9:30 बजे तक, ज़्यादा लेट हुआ तो आपको बैठ जाना है और आपको कंप्लीट करना है। बिना कंप्लीट किए अगर 51 बार आपको प्रतिदिन करनी ही है, उसे छोड़ना नहीं है। अगर आप पूरे 9 डेज तक 51 बार करते हैं तो तभी आपकी सिद्ध कुंजिका सिद्ध होगी, वरना नहीं होगी। फिर बार बार मुझसे पूछते हैं कि कैसे सिद्ध करें दीदी, बता दो, मेरा हुआ कि नहीं, मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग में बता रही हूँ। एंड आप नेक्स्ट डे फिर उसी टाइम पर बैठोगे, एक अनार लोगे। आप जो अनार माँ को अर्पित करोगे उसे खाना नहीं है, आपको वो जो फल है उसे आपको रखना है 9 डेज तक। 9 डेज के बाद उसे काली गाय को खिला देनी है। या फिर अगर आप हर दिन आप खिला सकते हैं, आपके घर में गाय है या आपके आसपास है, ऐसी सुविधा है। शहरों में बहुत लोग बोलते हैं कि गाय कहाँ से लाऊंगी, नहीं मिलती हैं, तो आप एक बार ढूंढ करके उन्हें ले जाकर दें। और यदि आप सक्षम हैं, प्रतिदिन आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप प्रतिदिन उस फल को नेक्स्ट डे सुबह सुबह प्रातःकाल होते ही आप उनको, गाय को खिला दीजिए। तो इस तरीके से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करना है। और दूसरी बात कि पहला दिन अगर आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, तो फिर आपको प्रतिदिन संस्कृत में ही पढ़नी है 51 डेज तक। और बहुत लोग हैं कि हिंदी में पढ़ते हैं, उन्हें संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं। आप, जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में पढ़ोगे तभी सिद्ध होगी। अगर आप नहीं संस्कृत में पढ़ पा रहे हो तब भी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एंड हिंदी में भी आप 51 बार पढ़ना है आपको। और आपकी वॉइस बहुत लाउड नहीं होगी, आप मीडियम वॉइस पे आप पढ़ेंगे। एक एकांत आपका कमरा होगा जहाँ पर भी आपने माँ की प्रतिमा रखी है, एंड वहाँ पर आपको बैठ करके ये आपको माँ के सामने दिया जरूर लगानी है। आप जब ये संकल्प लेके जब भी आप प्रतिदिन 9 डेज तक आप सिद्ध कुंजिका करेंगे तो माँ के समक्ष एक घी की दिया लगानी है। और उसके बाद आपको करना है, उस घी में आप 2 लौंग डाल लीजिएगा। घी की जो दिया आप जलाओगे उसमें आप 2 लौंग डालकर आपको बैठना है उनके समक्ष, बहुत ही भाव भक्ति से उनके समक्ष की माता रानी मुझे
ये कष्ट है और इस कष्ट से मुझे उबार दो। बहुत लोग संकल्प ये भी लेते हैं कि मैं इतना बार सिद्ध कुंजिका करूँगा या मैं इतना बार चालीसा करूँगा आपकी। मैं इस अगर किसी कर्ज से आप परेशान हैं या फिर आप कोई बीमारी है, कोई बहुत लंबी बीमारी है जो नहीं छूट नहीं रही है, बहुत टाइम से कोई बेड पर है, उनके लिए आप कोई पूजा करना चाहते हैं, या फिर आपका वैवाहिक जीवन नहीं अच्छा है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके बच्चे नहीं हैं, संतान सुख नहीं हो रहा है, तो या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग करते हैं, तो आप ये विभिन्न मनोकामना मैं बता दी हूँ। एंड इसके अलावा बहुत लोग, सबसे अच्छा होता है कि भगवान से कुछ ना मांगे, उन्हें पता है कि किसको क्या देना है, ठीक है। एंड आप बस निस्वार्थ भाव से करें, बाकी उनको जो देना होगा वो दे देंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आपको जैसा उचित लगता है आपके ऊपर है, आप सोच विचार कीजिए आपको भगवान के लिए क्या करना है। एंड आप माँ को एक चुन्नी जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर आप ये सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कुंजिका या चालीसा, अगर आप चालीसा भी करते हैं तो आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। बस सिद्ध कुंजिका के जगह आपको दुर्गा चालीसा सिद्ध करनी है, ठीक है। तो आप दुर्गा चालीसा 51 बार पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, पूरे 9 डेज तक, 10 डेज तक भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है, इस बार 30 जनवरी से स्टार्ट है एंड 7 फरवरी तक, तो आपको उस दिन की रात्रि तक आपको ये करनी है, बीच में खंडित नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है, वरना आपको कोई फल नहीं मिलेगा। और पूरे भाव और मन से आपको ये सिद्ध आप करना चाहते हैं तो आप उसको रूल को फॉलो करते हुए करेंगे एंड आप फिर देखेंगे कि माता रानी कैसे आपको खुशियों से भरती हैं आपकी झोली। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, मैं हीलर हूँ, टैरोट रीड भी करती हूँ एंड दरबार है हमारे यहाँ। सो आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से परेशान हैं और कोई भी प्रॉब्लम में है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। एंड आप यूट्यूब पर जाएंगे, फेसबुक पर भी हमारा पेज है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।